चलो बच्चा, आज पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। देखो, हमने कहा रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ज़रूरी है। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा रिसोर्सेज थे, अब हम उनको लिमिटेड अमाउंट में लिया है, और जो अनलिमिटेड है हमें नहीं पता यूज़ कैसे करने हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मैनेजमेंट है ही नहीं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी नीड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो बेटू, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पहली बात क्या कहती है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा वर्ड क्या कहता है? रिसोर्सेज लिमिटेड, कम है एक तो। दूसरी बात, मुझे आज भी इनको यूज़ करना है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है इंडियन पेरेंट्स। भाई देखो, चाहे मेरे पेरेंट्स कुछ भी कमाते हो, आई एम नॉट आस्किंग मेरे पेरेंट्स क्या कमाते हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स 5,000 रुपये पर मंथ कमाते हों, चाहे मेरे पेरेंट्स 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हों, और चाहे मेरे पेरेंट्स 5 लाख रुपये पर मंथ कमाते हों। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द अमाउंट। वो जो भी कमाते हैं उनमें बहुत अच्छी आदत है कि उनको अपनी इनकम को मैनेज करना आता है। इनकम को मैनेज करना आता है का मतलब वो उसी इनकम को तरीके से यूज़ करते हैं। थोड़ी सी को सेव कर देते हैं, थोड़ी सी को सेव यूज़ कर लेते हैं, कुछ तुम्हारी एजुकेशन पे लगा देते हैं। चाहे मेरे पेरेंट्स कितना भी कमा रहे थे, चाहे लॉकडाउन में किसी के पेरेंट्स की हो सकता है जॉब गई हो, ठीक है, लोग बहुत गंदा सिनेरियो था, बहुत बेकार टाइम था, बहुत सारों की जॉब्स चली गई, बहुत सारों की सैलरीज आई नहीं, जॉब भी थी तो सैलरी नहीं आई तो उसका कोई यूज़ नहीं था। बहुत सारे लोगों की अभी तक सिर्फ 50% सैलरीज आ रही हैं, 70% सैलरीज आ रही हैं। ऐसे लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है बेटू? मैनेजमेंट है। उसी चीज़ को एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसी चीज़ में सेविंग भी कर रहे हैं। तो वो क्या पार्ट होता है बेटू? दैट इज़ द वर्ड नोन एज मैनेजमेंट। अगला वर्ड क्या कहता है? मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है बेटू, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी हैव टू सेव दीज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करने पड़ेंगे। साथ ही साथ देखो बेटू, मैं वेस्टेज नहीं करूँगी। मैंने पेट्रोल बर्बाद नहीं करा, मैंने कोल बर्बाद नहीं करा, मैंने पेड़ नहीं काटे। अगला फ़ायदा क्या होगा? एनवायरनमेंट का भला हो जाएगा। इट हेल्प्स इन द एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। देखो भैया, एनवायरमेंटल कंडीशंस में इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, एनवायरमेंट की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो, हमारी कंट्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलप करेगी। सोशियो मतलब सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू मनी। देखो भैया ध्यान से सुनो, सोशियो इकोनॉमिक मीन्स, देखो आसपास बहुत अच्छे से पेड़ लगे हुए हैं, सोसाइटी अच्छी रहेगी। इकोनॉमी मतलब मुझे पैसे का फ़ायदा है। कितना ध्यान से सोचो भाई, पेड़ लगने से हमें कैसे पैसे का फ़ायदा होगा? किसी को आइडिया? बीमारी कम फैलेगी, वेरी गुड। हमारा पैसा वेस्ट कम होगा बीमारी पे, वेरी गुड। मैडम आप सही रहोगे तो छुट्टियां नहीं करोगे, वेरी गुड। छुट्टियां नहीं करोगे तो पैसे ज़्यादा कमाओगे, वेरी गुड। तो इट ऑलवेज हेल्प्स इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इज इट ओके टू एवरीवन? अगला वर्ड क्या आता है मेरा बेटू? अगला वर्ड आता है, अब हमें हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ ट्रिमेंडस रेट। बेहिसाब ह्यूमन बींग्स है, सबको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज को तो मैनेज आउट करना ही पड़ेगा। तो देखो भैया, अब मैनेजमेंट दो तरह की होती है। मेरे पास 100 रुपये थे, आई वॉज हैविंग 100 रुपीज़। मेरी मम्मी ने कहा भाई ये महीने भर ही मिलेंगे तेरे को, महीने भर के यही रुपए हैं। दो तरीके हैं। मैं सोचा भाई कल किसने देखा है, छोड़ो ना, आज खर्च करता है। मैं गई मार्केट में, मैंने अच्छी सी डिश ऑर्डर करी, 100 रुपीज़ खर्च करे, आगे खा लिया। दिस इज नोन एज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, नोन एज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट मतलब छोटे टाइम के बारे में सोचा, भाई कल किसने देखा वाली चीज़ सोची, एंड इट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब मैंने सोचा भाई ये तो 100 ही रुपये हैं, मम्मी तो पैसे नहीं देगी, तो बर्बाद तो नहीं करने चाहिए, इनको बचा के रख लेती हूँ। और फिर मैंने क्या देखा, जहाँ मुझे नेसेसिटी थी, बुक्स लेनी थी, नोटबुक्स लेनी थी, कोई और ज़रूरतें थी, वो सारी उनसे मैंने फुलफिल कर ली। दिस इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखो, लोग दोनों तरह के होते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जो आज की सोचते हैं, कल की कोई टेंशन नहीं लेते हैं। पर जब मैं रिसोर्सेज की बात करूँगी, जब मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँगी, तो मुझे कैसी थिंकिंग रखनी चाहिए? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए।
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने के फायदे क्या क्या होते हैं। देखो भैया एक बार लाइन बोल रही हूँ, द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज शुड बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो भैया रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, एंड दे मस्ट बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज देयर मस्ट बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एक वर्ड है इक्विटेबल, EQUITABLE, द वर्ड इज इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं होता, इक्विटेबल मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देना, इट इज नोन एज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम घर में 3 बच्चे हैं, अर्जिता, अर्पिता एंड समर्पिता। मेरी मम्मी घर पे आई तो माई मॉम वॉज हैविंग 9 चॉकलेट्स, तो 9 चॉकलेट्स हैं तो 3-3 डिवाइड करती भाई, 3 अर्जिता की, 3 अर्पिता की, 3 समर्पिता की। दिस इज नोन एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें। 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। अब मेरी मम्मी घर आई, नेक्स्ट डे जब घर आई तो देखा अरे अर्जिता की तो पुरानी चॉकलेट खत्म हो चुकी है, पर समर्पिता की तो बच रही है, और अर्पिता ने तो स्टार्ट ही नहीं करी है। तो ये चीज देखकर बोली अर्पिता के पास तो ऑलरेडी 3 है, समर्पिता के पास ऑलरेडी 1 है, और अर्जिता के पास 0 है। अब इनको देखकर डिस्ट्रीब्यूशन करा कि अर्जिता की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि उसके पास चीज नहीं है, समर्पिता की रिक्वायरमेंट कम है, उसके पास थोड़ी सी चीज है, और अर्पिता की रिक्वायरमेंट सबसे कम है क्योंकि उसके पास तो सारी चॉकलेट्स बच रही हैं। तो बेटू दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल मतलब दिमाग लगा के बंटवारा करना, एक पुअर को चीजें ज्यादा देना, एक रिच को चीजें कम देना। मेरी बात समझो, गरीब इंसान को फैसिलिटीज ज्यादा मिलनी चाहिए और अमीर इंसान को फैसिलिटीज कम मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। सो देयर मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इक्विटेबल बंटने चाहिए, इक्वल नहीं बंटने चाहिए। कैसे बंटने चाहिए? एक छोटा सा सवाल, क्या रिसोर्सेज इक्विटेबल बंटते हैं कि नहीं बंटते? बिल्कुल नहीं बंटते। देखो एक सीधी सी बात है, बिल्कुल भी रिसोर्सेज इक्विटेबल नहीं बंटते। क्यों नहीं बंटते हैं? व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग अगेंस्ट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एनीवन? मैडम पहला फैक्टर है पावर। कल को नरेंद्र मोदी को ये बात कहती चाहे, जोक सपाट, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, जस्ट जनरली एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज के बाद इस धरती का या इस अर्थ इंडिया का हर एक इंसान बराबर होगा। आज तो नरेंद्र मोदी पावर में बोले इसी इंसान को मरवाओ जो ऐसी बकवास करे। मेरी बात समझो बेटा। दूसरा रीजन है मनी। कल को कह दे भैया जितना पैसा है, गवर्नमेंट कहे, इंडियन गवर्नमेंट, भाई जितना पैसा है ना, वो सारे के सारे पैसे को खत्म कर दो, और कल से भैया लोगों को कह दो इक्वल पैसा बांट देंगे हर इंसान में, ये नहीं देखेंगे किसके पास कितना है। तो सबसे पहले ऐसे बोलने वाले इंसान क्यों मर्डर करने कौन पहुंचेगा? अंबानी पहुंचेगा। आज की डेट में वो रिचेस्ट मैंस में से इंडिया में, और अर्थ पे भी कह सकते हैं। दूसरे, हाँ नहीं, फोर्थ है, रिचेस्ट में से है, रिचेस्ट नहीं है, रिचेस्ट में से है, टॉप 10 कह सकते हैं, है ना। अगली चीज क्या है भैया? दूसरा का कारण है ज्योग्राफिकल रीजन्स। देखो भैया, मेरे घर के बाहर से नदी जा रही थी, ये 2 गांव का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों गांव में एग्रीकल्चर होता है, एक गांव में प्रोडक्शन कम होता है, एक में ज्यादा होता है। बोले मैडम जिसमें से नहर जाती है, जहां से कैनाल फ्लो करती है, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जहां पे कैनाल फ्लो नहीं करती वहां पे प्रोडक्शन कम होता है। सीधी सी बात है। तो भैया एक चीज सोच के देखो, क्या कैनाल्स का फ्लो करना, नहर का फ्लो करना एक ज्योग्राफिकल चीज है भाई, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बोले मैडम अगर तेल के कुएं, भैया जो पेट्रोल के जो पेट्रोलियम के जो कैसे कह सकते हैं ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, वो इराक में, ईरान में है, तो भाई कोई क्या कर सकता है? वो तो अपने आप अमीर होंगे ही होंगे। और भैया देखो, अब हमारे पास इंडिया के पास सबसे प्लेंटी में कौन सी एनर्जी है? दैट इज सोलर एनर्जी। खूब धूप आती है मैडम, हम यूज कर सकते हैं। पर बेटू एंटार्क्टिका वाले अगर कल को ये कंप्लेन करे जी हमारे पास तो सोलर एनर्जी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या करें भाई? ज्योग्राफी ऐसी है, कहीं पर धूप कम आती है, कहीं पे धूप ज्यादा आती है, कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर। देखो सबसे बड़ी बात, एक पावर का एक एग्जाम्पल आया मुझे, आप लोगों ने हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा इस साल, वो वोटिंग के लिए पढ़ा होगा।
वोटिंग होती है वहाँ पे वो वोटिंग बूथ को कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चरिंग होती है, कैप्चरिंग ऑफ वोटिंग बूथ। पता नहीं मैम ने कराया कि नहीं कराया। कैप्चरिंग ऑफ वोटिंग बूथ मतलब भाई मैं बंदूक लेकर बैठ गई, नहीं मैं बंदूक, मेरे पास बंदूक नहीं है, एग्जाम्पल है, मैं बंदूक लेके बैठ गई, भाई सब वोट डालेंगे तो मेरी पार्टी को डालेंगे। इट इज़ नोन एज कैप्चरिंग एंड दिस बंदूक इज नोन एज पावर। पावर से हो गई। दूसरा मैंने पैसे खिला दिए लोगों को, भाई मेरी पार्टी को ही वोट डालना, समझ रहे हो, पावर। तीसरी चीज रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर। देखो भैया कुछ साल पूर्व मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, है ना, फिर बेटी की शादी हुई शीशा अंबानी की। वो बेटे बेटी की जब शादी हुई ना तो उनका इंटीरियर देखने जैसा था। क्यों? क्योंकि उस शादी के इंटीरियर में जो अंदर की जो दीवारें थी ना उनमें जो डिज़ाइन करे हुए थे वो 2-2 हज़ार के नोट से डिज़ाइन बनाए हुए थे। मतलब मैंने और एक बच्चे ने जब क्लास में हमने बात डिस्कस की तो वो बच्चा बोला मैडम छोड़ो ना सारी चीज़, अपन चलते हैं, अपन उनके दीवारों के वो जो पर्दे हैं ना उनकी चोरी करके आ जाता है बस। बोले पर्दे मैडम हमारा कोई मतलब नहीं है, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपने तो मैडम सपोज एक दीवार का एक पर्दा भी हाथ आ गया मैडम अपना तो काफ़ी काम हो जाएगा। देखो बेटू समझो, इसका मतलब वो इतना अमीर है कि उसके लिए 2000 का नोट वैल्यू भी नहीं रखता। और शायद कोई इंसान धरती पे इतना भी गरीब है जिसने कभी 2000 की एक साथ सेविंग भी नहीं करी, अर्निंग भी नहीं करी, सेविंग भी नहीं करी। दैट मीन्स रिच आर वेरी रिच। अमीर इतना रिच है कि भैया वो अमीर इतना अमीर है कि हम चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते। और गरीब इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि हम चाहकर भी उसको ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? किसी को डाउट तो नहीं है?